दूसरे काम के ऊपर। 207 नंबर की गाथा है। सग सग असंख भागो बादर कायाण होदि परिमाणम शेषा सुमपमाणम परिभागो पूर्णे दिठो। बहुत सिंपल है ये भी निकालने के लिए। सग सग असंख भागो, अपनी अपनी जो राशि है उसका असंख्यातवा भाग, एक असंख्यात का उसमें भाग लगाओ तो क्या आता है, बादर कायाण परिमाणम होदी, बादर कायिकों का प्रमाण निकल के आता है। जिन जीवों में बादर सूक्ष्म का भेद है उन जीव राशियों के लिए वैल्यू लगानी है, सूत्र लगाना है कि जो कोई मूल राशि थी उस मूल राशि में क्या करेंगे, असंख्यात का लगाएंगे भाग, और जो वैल्यू आएगी उसे कहेंगे बादर कायिक जीव उतने होते हैं उस निकाय में। और शेषा जो शेष बच गया, सुहुम प्रमाणम वह सूक्ष्म का प्रमाण है। तो ये एक भाग में भाग किस चीज का लगाना है, परिभागो पूर्वनिर्दिष्टो, जो प्रतिभाग है जिसकी आपको भाग लगाना है वह प्रतिभाग पूर्वनिर्दिष्ट हो। जैसे पहले कहा था, कौन सा कहा था, असंख्यात लोग, वही असंख्यात लोग आपको लेके चलना है। प्रतिभाग वर्ड का समझ में आ रहा है आपको, मीनिंग क्या है। प्रतिभाग यानी वह वैल्यू निकालने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे, भाग हार, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिवाइडर, डिविडेंड। अरे आप लोग अब अंग्रेजी भी भूलते जा रहे हो आप लोग। जिससे भी आप डिवाइड करो, मेरे को तो आती नहीं ज़्यादा, हमारे यहाँ बोलते हैं भाग हार, ठीक है। जिसमें भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं लब्ध। ये हिंदी के शब्द हैं। अब आपको जो आ जाए, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ, मेरे को तो 12वीं क्लास तक ये भी नहीं पता था कि ट्यूसडे और थर्सडे में अंतर क्या होता है। सच्ची कह रहा हूँ, मजाक नहीं। मैं जयपुर में पढ़ रहा था 11वीं 12वीं में, मैं जनवरी में इधर आया उज्जैन। तो मेरे जो छोटे छोटे कजिन ब्रदर्स हैं, करीब होंगे वो अंकित संकित, कौन सी क्लास में होंगे, 98 में, छठी में था एक, शायद चौथी में होगा। तो मुझसे पूछता है, भैया वो ट्यूसडे में और थर्सडे में मंगलवार कौन सा, गुरुवार। तो उनके भाई मेरे को नहीं आता है। तो बोले हमसे मजाक कर रहे हो। अब उसको क्या बताऊं कि मेरे साथ ही मजाक हो रहा है। हमें नहीं समझ में आता ट्यूसडे और थर्सडे क्या होता है, अभी आ जाता समझ में। इसलिए अंग्रेजी अपनी कमजोर वालों ने कैसे झेली, वही लोग बनते हैं। जैसे आप लोग झेल रहे हो, आप ही जानते हो क्या हो रहा है आपके साथ, लेकिन अपने को खूब मजा आ रहा है। कारण स्वयं मुझे क्या लाभ हुआ, मजा आना सबसे बड़ा लाभ है। आनंद की उपलब्धि, स्वानुभव पैदा होना, स्वानुभव की वृद्धि होना, प्रगटता होना, विशुद्धियां पैदा हो जाना, श्रद्धान मजबूत होना, वो सारे के सारे लाभ व्यक्तिगत रूप से हमें हुए। उसके अलावा स्थितिकरण, इतना समय चल रहा था ना, समय चल के अरे कहाँ बच्चे नहीं, कोई मंदिर में नहीं आता है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, घर में आराम वगैरह कर रहे, कैसे लोग होते जा रहे हैं। आप सब लोगों को देख करके, आप सब लोग मेरे भावों के स्थितिकरण में खूब खूब कारण बने हैं। सब देख करके लगे हुए, सुबह 1.5 घंटा 2 घंटा, शाम को, दिन में 6-6 घंटे देने के लिए अपने कल्याण के लिए, जिन धर्म के लिए तैयार हैं। सोचो तो सही कितना जैन धर्म व्यापक है। यद्यपि थोड़े ही लोग हैं, यद्यपि कुछ ही हैं, लेकिन दो भी हों अपने साथी तो कम थोड़ी ना होते हैं। ये हमारे बच्चे परेशान होते रहते रोज, भैया आज वो 150, आज 200, अभी 250, अभी 75, अभी 10-20। अरे एक भी हो ना दूसरा आपके साथ, बहुत होता है। और आप खुद इतने मजबूत हो एकाकी कि कोई भी ना हो, मैं अकेला ही समर्थ हूं, तो भी काफी होता है। दो की जरूरत भी नहीं मोक्ष मार्ग में, कितने की जरूरत है, एक। अहम एक को एगो में सत्सदो अप्पा क्यों लिखा है, एक ना संख्या थे, मत उलझो संख्यात में, मत उलझो संख्यात में, मत उलझो अनंत में, एक काफी है। मेकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, सभी तो लेके आए हैं।
इसलिए लाभ, क्या लाभ? एकत्व का लाभ, वात्सल्य का लाभ, जिन धर्म की प्रभावना का लाभ। जिन धर्म फैलता रहेगा संजय भैया, अपन भी चले जाएंगे तब भी फैलता रहेगा। मत सोचो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, फैलता रहेगा, कुछ हो जाए चलता रहेगा। जैसे बहुत सारे रहते हैं, तो याद आएगा तो आपको बता दी, बाद में और आएंगे तो बता देंगे। तो क्या बात चल रही थी अपनी? बात क्या बता रहा था मैं आपको? प्रतिभाग। और जो प्रतिभाग है ना, प्रतिभाग का प्रमाण क्या है? असंख्यात लोग। तो प्रतिभाग यानी जिस वैल्यू से आपको डिवाइड करना है वो प्रतिभाग है। बार बार आता है ये शब्द, पहले भी आया था, इंद्री मार्गना में भी आया था, यहाँ भी है, आगे भी आएगा। कर्म कांड लब्धिस आर एवरीवेयर इट इज बीइंग यूज, कि बट्टे में आपको लगाना क्या है। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका बहन जी? जो हमने पहले के लिए सारे जीव बादल का, है ना? बादल का एक कहाँ लिए? तेजस, तेजस का को लिया ना, खाली बादल का, मतलब बादल जीव लिए। हाँ। और बादल मतलब जो एक दूसरे को रोकते भी हैं। हाँ। तो बढ़ जाए पूरे लोग में तो ठीक है। हाँ। और बादल के भी उसके शरीर की भी अवगाहना मान लो 1% भी मान लें। हाँ, तो भी पूरे लोक में। ठीक है, समझ गया। इनका प्रश्न ये है कि बादर का एक जीव इतने ज्यादा कैसे हैं, जबकि वो रहते तो थोड़ी सी जगह में, मतलब उनको एक दूसरे का शरीर बाधा देता है। तो ये इसमें पर्याप्त भी है अपर्याप्त भी है। अभी अपर्याप्त जीवों को लेना बाकी है। ये जो बादल जीव निकल के आए ना, अभी बहुत टोटल निकल के आया, पर्याप्त अपर्याप्त का मिक्सचर। अपर्याप्त जीव भी आएंगे तो आप देखोगे अपर्याप्त कितनी बहुलता में है, कि सारे के सारे जीव बेचारे बहुलता से अपर्याप्त बन रहे। तो उनके लिए फिर वो आ ही रहे हो जा ही रहे हो, श्वास के 18 भाग में मरण हो पा रहा है, तो उनके रहने के स्थान बन जाते हैं एक बार। फिर भी बादर का एक आपको ज्यादा लगते हैं, तो ऐसा भी समझ में आता है शास्त्र में कि एक ही बादर के स्थान पर दूसरा बादर भी किसी प्रकार से रह सकता है। वो एक दूसरे को बाधा नहीं देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के उनके शरीर के कुछ नेचर हैं। क्योंकि जहाँ हमारा शरीर है वहीं पर दूसरे त्रस्कायिक भी पाए जा रहे हैं, बादर कायिक भी पाए जा रहे हैं, तो वो एक दूसरे से बाधित नहीं होते। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था रहती है, जिसके कारण से आश्रय बन जाता है। नहीं तो बादर कायिक निगोद को तो उनको शरीर अलग स्थान में देना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो वो जो परिभाषा दी है शुरू में बादर और सूक्ष्म की, वो एक स्थूल दृष्टिकोण से दी है, ऐसा समझना। ठीक, चलो चले आगे। बादर और सूक्ष्म जीवों का प्रमाण। बादर जीवों का प्रमाण कितना है? कुल राशि बटे असंख्यात। और सूक्ष्म जीवों का प्रमाण कितना है? कुल राशि माइनस बादर राशि, बेसिकली निकल के आ जाएगी बहुभाग, मेजोरिटी ऑफ थिंग। मेजोरिटी बोलेंगे इसको असंख्यात बहुभाग। जैसे अब एक के ऊपर लगा के दिखाते, बाकी आप लगा लेना। पृथ्वी का एक जीव लिए, पृथ्वी का कितने थे? अग्नि कायिक में थोड़े ज्यादा किए थे, उतने पृथ्वी कायिक आए थे। वे कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, बादर और सूक्ष्म। अब बादर कितने हैं? असंख्यातवा एक भाग, 100 में 5 का भाग लगाया तो क्या आया आपके पास? 20। तो 100 का 5वां भाग क्या कहलाएगा? 20, बराबर। ऐसे ही बड़ी वैल्यू में असंख्यात का भाग लगाया तो क्या कहलाएगा? उस वैल्यू का असंख्यातवा भाग। तो यहाँ पर वही लिखा है, असंख्यात एक भाग। और जो बच गया रिमाइंडर, वो क्या है? बहुभाग। बहुभाग यानी बहुत बड़ा भाग। जो शेष बचा है वही कहलाता है बहुभाग। अर्चित भैया, क्या कहलाता है? बहुभात नहीं, आप लोगों की शादियां नहीं हुई इसलिए बहुभात याद आ रहा है आपको। बहु भाग, भाग लगाना, भाग डिवाइड करना, डिवाइड। तो ऐसे डिवाइड करके जो माइनस करके बचा वो एक बहुभाग हुआ। ऐसे करके जो अपना सेकंड लेवल था डायग्राम का, वो अपना पूरा हो गया। जल कायिक में भी ऐसे ही करना, अग्नि कायिक में भी ऐसे करना, वायु कायिक में ऐसे करना, निगोदिया में भी ऐसे करना, और पृथ्वी कायिक में भी ऐसे करना। ऐसे करके जिनमें बादल सूक्ष्म के भेद हैं वो एक गाथा में पूरे हो गए। समझ में आया? एक एग्जाम्पल दिया इसके आगे। मान लिया कि कुल पृथ्वी कायिक है 256, 256। असंख्यात का प्रमाण माना हमने मन से 8, तो क्या किया? 256 डिवाइड बाय 8, तो क्या आया? 32। तो 32 जीव कितने निकले आपके? बादर जीव निकले। इनको बोलेंगे एक भाग वाले जीव। और 256 माइनस
232 जो रिमेनिंग वैल्यू बची 224 वो क्या हो जाएगी, बहुभाग। निकालने का एक और तरीका मैंने आपको पहले बताया था, जिससे डिवाइड किया है उसमें से एक कम करके गुणा कर दो तो भी क्या आ जाएगा, आपको वैल्यू आ जाएगी। तो 256 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 1 तो क्या है 7, तो भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सेम वैल्यू। आगम में इसी तरीके से लिखा जाता है। जितनी संदृष्टियां हैं जीव कांड जी में, कर्म कांड जी में, लब्धिसार जी में, तो उन सब में बहुभाग निकालने के लिए क्या किया है, जिससे भाग लगाते हैं उसमें एक कम करके गुणा में रखते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए ये बहुभाग वाली वैल्यू है, और जिसमें केवल भाग लगा के छोड़ा है वो एक भाग वाली वैल्यू। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नहीं भी आया हो तो भी, क्योंकि कल पूरा हो जाएगा, फिर वापस से आएगा किसी काल में किसी के द्वारा, और फिर आप देखोगे फिर आ जाएगा। एक बार में सब कुछ नहीं आता है, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अपन 20 साल के 20 साल में हुए हैं, तो फिर ये भी करते करते कुछ समय में आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार ये एक भाग बहुभाग का हो गया, सब जगह हो गया। किन किन का लिखा था ये वैल्यू, देखो यहाँ पर बताइए ना, ये पृथ्वी की है, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति। अब आप ये देखो, ये तो वैल्यूज बताई, इसकी भाव वासना करना थोड़ी सी, कि इतनी महाराशि निकाली थी, उस महाराशि में एक बहुत छोटा सा हिस्सा, केवल असंख्यात भाग, वो भी बहुत बड़ा है, मध्यम असंख्यात असंख्यात है, उतना छोटा सा पोर्शन बादर होता है। और मेजोरिटी ऑफ एकेंद्रिय दे आर सूक्ष्म, इसलिए तो सारे लोग में समा भी जाते हैं, रह भी पाते हैं। तो सोचो बादर बनना एक इंद्रिय में या त्रसों में बादर बनना कितना मुश्किल है। असंख्यात गुणा हीन जीव हैं बादरों में, बादर अपने आप में बन पाने की प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। निगोदों में भी बादर ज्यादा हैं, सॉरी बादर कम हैं, सूक्ष्म, क्या बोल रहा हूँ मैं, बादर कम हैं सूक्ष्म ज्यादा हैं। बादर निगोदिया थोड़े हैं जो किसी के आश्रय से रहते हैं, और सूक्ष्म निगोदिया जो पूरे वातावरण में है वो असंख्यात बहुभाग ज्यादा है, असंख्यात गुणे ज्यादा है। यानी जीव के परिणामों की दशा, परिणामों से ही बादर बनता है, परिणामों से ही सूक्ष्म बनता है, परिणामों के बल से ही सूक्ष्मत्व को प्राप्त करता है। शुभ अशुभ शुद्ध, सूक्ष्म अशुभ, बादर शुभ, सूक्ष्मत्व शुद्ध। ठीक है, तीनों चीजें कहाँ से आती भैया, परिणामों से। तो आप देखो जीवों के एकेंद्रिय आदि में कितनी संक्लेशता पाई जाती है, कितने दुख पाए जाते हैं, जान भी नहीं पाता मानो इतने दुख पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये चीज पूरी हुई। अपन चलते हैं आगे। सूक्ष्म मतलब पुण्य भी हो सकती है क्योंकि वो किसी से घात नहीं हो रहा, जैसे हाँ, इनका प्रश्न है कि सूक्ष्म जो है वो किसी से घात नहीं होती, तो पुण्य प्रकृति भी है। सूक्ष्म की प्रॉब्लम क्या है कि अंतर्मूर्ति उनकी आयु होती है, सारे सूक्ष्म हो, निगोदिया हो चाहे पृथ्वी का वगैरह हो, मैक्सिमम आयु कितनी है उसकी, अंतर्मुहूर्त। तो आप बोलोगे हम तो घात नहीं कर रहे, लेकिन वो खुद ही घाता जाएगा, खुद ही आयु से मर जाएगा। नेचुरल जो उसकी लाइफ है ना, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं है, मरना ही है उसको। बादर पृथ्वी का एक 22,000 वर्ष जीता है मैक्सिमम, उसकी 1000 ईयर्स में लाइफ है। जल का एक की 3000 7000 ऐसे हजारों वर्षों की आयु है। अग्नि का एक की 3 दिन की आयु है मैक्सिमम। तो जितने बादर है ना वो लंबा जीने की क्षमता रखते हैं, मरण का दुख उसको बार बार नहीं भोगना पड़ता। सूक्ष्म जो है अंतर मुहूर्त में मरना कंपलसरी है उसको, अपर्याप्त नहीं पर्याप्त को भी। ठीक है, इसलिए सूक्ष्म जो प्रकृति है वो पाप प्रकृति है। एक बात, जो भी मोक्ष जाएंगे बादर बन के जाते हैं, बादर इसलिए उसकी अपेक्षा से पुण्य प्रकृति है। जो जो भी सूक्ष्मत्व को प्राप्त हुए हैं बादर को प्राप्त करके सूक्ष्मत्व हुए हैं, लेकिन बादरपना छोड़ करके, इसलिए बादर उसकी अपेक्षा से पुण्य प्रकृति कही जाती है।